कितने भी बड़े बड़े यज्ञ कर्म तप करो और व्रत करो और खूब साधना करो, आप सब दुख नहीं मिटा सकते। 50% दुख मिटेगा। लेकिन भगवान को प्रीति करो तो आपके दुख टिक नहीं सकते। 99% दुख मिट जाएंगे, चाहे कैसा भी, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी। भगवान की भक्ति उसके लिए सरल है, सहज है। लाचारी जिंदगी आए उसके पहले स्वतंत्र सुख को, स्वतंत्र जीवन को, स्वतंत्र ज्ञान को पालो, स्व के तंत्र हो। ये प्रकृति का शरीर परतंत्र है, इसका बुढ़ापा आएगा पराधीन हो जाओगे। लेकिन जो सदा स्वाधीन है उसमें तुम विश्राम पाना सीखो। विश्राम कैसे मिलेगा? भगवान से आत्मीयता करो। अभी शरीर से आत्मीयता है, परिवार से आत्मीयता है, लेकिन तुम नहीं होगे तो परिवार तुम्हारा कहाँ रहेगा? तुम नहीं रहेंगे तो तुम्हारे दस्तावेज किस काम के रहेंगे? तुम हो तभी तुम्हारे दस्तावेज की कीमत है। क्या ख्याल है? तुम्हारे शरीर से दस्तावेजों की कीमत नहीं है, तुम्हारे होने से दस्तावेज की कीमत है। शरीर से तुम हट गए तो शरीर के लिए दस्तावेज बेकार हो गए। क्या ख्याल है? जो सुहागिन पतिदेव करती थी, उस पतिदेव की राख को सुहागिन छू जाए तो स्नान करने पर पवित्र मानी जाती, नापाक हो जाती। पतिदेव हयात हैं और उन्हीं ने महल माड़ियां बनवाई, और पति मर गए, उसकी हड्डी को छू लिया तो आप स्नान किए बिना पवित्र नहीं होते। आपका अपना आपा कितना पवित्र है कि शरीर से आपका संबंध छूटते ही शरीर को कोई छू लेता है तो स्नान करना पड़ता है। उस शरीर को मैं मानने की गलती मिटाते जाओ, और अपनी मैं के करीबी आना हो तो भगवान मेरे हैं, भगवान परमात्मा है तो मैं आत्मा हूँ, भगवान सत्य है, चित्त है, आनंद रूप है और सभी के सुहृद है। कितने भी बड़े बड़े यज्ञ कर्म तप करो और व्रत करो और खूब साधना करो, आप सब दुख नहीं मिटा सकते। 50% दुख मिटेगा। लेकिन भगवान को प्रीति करो तो आपके दुख टिक नहीं सकते। 99% दुख मिट जाएंगे। लेकिन 1% दुख बना रहेगा कि भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार बाकी है, वो दुख रहेगा, बाकी सारे दुख मिट जाएंगे। मन में दुखाकार वृत्ति पैदा होती है तब दुख होता है, सुखाकार वृत्ति पैदा होती है तब सुख होता है। बड़े से बड़ा भारी दुख हो उस समय याद करो कि श्री रामचंद्र जी हाथ दिखा रहे, मंद मंद मुस्कुरा रहे। पागल हुए हो? राम राज्य के बदले राम वनवास हुआ, मेरे चेहरे पर शिकन नहीं पड़ी। हाय सीते करके लोक मर्यादा स्थापन किया, तभी मेरे दिल में दुख नहीं हुआ। झोपड़े में रहा, धरती पे सोया, कंदमूल खाए, मेरे वियोग में पिता मर घर में जा न पाया। इतने सारे दुख होते हुए भी मैंने अपने चित्त को राम रस में रखा। तो तुम धीरज रखो, आप राम जी के सामने देखो, धीरे दे रहे, वाह मेरे राम, वाह मेरे प्रभु। अथवा कृष्ण की बंसी के तरफ देखो, अथवा शिव जी के तरफ देखो, अथवा सदगुरु के तरफ देखो। आपकी वृत्ति सदगुरु आकार, ईश्वराकार बन जाएगी। दुखी होते हुए भी उस समय आपको दुख नहीं छू सकता है। आप 2 मिनट के लिए दुख को भगा सकते हैं। जब 2 मिनट के लिए दुखाकार वृत्ति भगा सकते हैं तो 2 घंटे भी उसको भगा सकते हैं। जो चीज को तुम भगा सकते हैं वो सच्ची नहीं हो सकती। क्या ख्याल है? सत्य कभी नहीं भागता। दुख सच्चा होता तो कभी नहीं जाता, सुख सच्चा होता तो कभी नहीं जाता, और तुम झूठे होते तो कभी नहीं रहते। तुम सदा रहते हो। शरीर झूठा है, मरता है, लेकिन तुम मरने के बाद भी रहते हो। तुम सत आत्मा हो, तुम चेतन आत्मा हो, तुम सुखरूप आत्मा हो। अपने आत्मा वैभव को पाओ। शरीर के हाड़ मांस को सुंदरा सुंदरी कब तक बनाओगे? अपने सौंदर्य को पाओ। अपने को अगर कुरूप मानते हो तो तुमने अपना असली सौंदर्य भूल गए हो। अष्टावक्र कितने कुरूप थे,
टांगे टेढ़ी, काला चेहरा, काला कलूट रंग, 8 अक्कड़ वक्कड़। फिर भी राजा जनक उनको ऊंचे सिंहासन पर बिठाते और स्वयं चरणों में बैठकर अष्टावक्र का ज्ञान सुनते। 12 साल का गुरु और 80 साल का चेला। कुरूप गुरु का शरीर, लेकिन स्वरूप आत्मा का वैभव पाए हुए अष्टावक्र पूजनीय है और राजा जनक राम जी के ससुरा पूजक हो रहे। तुम ऐसे आत्म सौंदर्य को पाओ जिससे बाहर की कुरूपता तुम्हें सताए नहीं। नाम प्रताप शंभु करि जाना, भेक अमंगल मंगल राशि। शिव जी राख रमाते शमशान की, चिता भस्मा लेपा, और वो वैभव में गिनी जाती है। मुर्दे के इस अमीर की राख को छुओ तो स्नान करके फिर पवित्र होते हो, लेकिन शिव जी मुर्दे की राख लगाते और अपवित्र नहीं माने जाते, क्योंकि शिव अपने आत्म शिव में जगे। सती को कहा शिव जी ने, जिसके जीवन में गुरु मंत्र है उसके सारे कार्य सफल होते हैं, ऐहिक और मुक्ति के। और जो निगुरा है वो बालिश है, मूर्ख है। सती ने वामदेव गुरु से दीक्षा ली और वामदेव गुरु ने सती को धारणा ध्यान की पद्धति बताई। गुरु दीक्षा के समय सती को कभी अंधकार दिखे, कभी नील वर्ण, कभी लाल वर्ण, कभी श्वेत वर्ण। गुरु ने बताया था कि ये सब गुणों के अंदर है। तमस की प्रधानता में काला रंग देखेगा, रजस की प्रधान में रंग बेरंग देखेंगे, सत्व की प्रधानता होगा तब सफेद रंग देखेगा। लेकिन उससे भी आगे बढ़ो सती। सती आगे बढ़ी, जहां शिव पहुंचे वहां सती पहुंच गई। शिव पार्वती का सदैव पूजन होता है, क्योंकि उन्होंने अपने आप का महत्व जाना। लीलाशाह बापू का पूजन मेरे हृदय में सदैव रहेगा। उन्होंने अपने आत्मदेव को जाना है। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया। ना छेड़ो मुझे यारो, मैं खुद पे मस्ताना हो गया। शरीर पर नहीं, हाड़ मास पे नहीं, धन दौलत में नहीं, अपने आत्मा पर मस्ताना हो जाओ। अगर तुम्हें पान मसाला और दूसरी चीजें प्यारी लगती तो तुमने अपने प्यार स्वरूप आनंद स्वरूप को नहीं पाया है। भगवान की भक्ति कठिन से कठिन है। जो संसार में सुखी होना चाहता है और अहंकार सजाना चाहता है, उसके लिए भगवान की भक्ति कठिन से कठिन है। और जो सचमुच में भगवान को चाहता है, उसके लिए भगवान की भक्ति सरल में सरल है। चाहे पठित हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे कैसा भी हो, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, भगवान की भक्ति उसके लिए सरल है, सहज है। रघुपति भगति करत कठिनाई। जो अहम सजाकर कुछ बनकर सुखी होना चाहता है, उसके लिए भगवान की भक्ति कठिन है। लेकिन जो अहम अपने ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना चाहता है, उसके लिए भगवान की भक्ति बड़ी सरल है। कहूं भगति पथ कवन प्रयासा। भक्ति मार्ग में क्या प्रयास है? हे प्रभु मैं तेरा हूं, क्या मेहनत लगती है। हे राम, हे गोविंद, हे ठाकुर जी, हे प्रभु जी, क्या तकलीफ है। कहूं भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप न तप नख उपवासा। उपवास में कठिनाई है, तप में कठिनाई है, योग साधना में कठिनाई है, लेकिन भक्ति में तो चलते फिरते भगवान की स्मृति। सरल स्वभाव न मन कटुलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। जो कुछ हो जाए उसके पीछे भगवान का हाथ देखो, बस हो गई भक्ति। मारुति कार पैदा नहीं हुई थी तब की बात है। फियाट और एम्बेसडर का जमाना था। आप लोग हाँ भरोगे, पुराने लोग। तेज रफ्तार से गाड़ी जा रही थी वृंदावन से मथुरा के रास्ते, धड़ाक से टैंकर से एक्सीडेंट हुआ। ड्राइवर ऑन द स्पॉट मर गया। 2 बच्चे माई के मर गए। माई को 3 फ्रैक्चर हुए और एक अनाथ बच्चा हंस रहा है। गरीब बाई का मृत्यु हो गई थी। झुपड़पट्टी वाली माई का बेटा अपना बेटा समझ के गोद लिया, उसको कुछ नहीं हुआ। माई आगरा के हॉस्पिटल में भर्ती हो गई।
पति खोया, ड्राइवर खोया, गाड़ी खोई, बेटे खोए, लेकिन माई के जीवन में भगवान की भक्ति है, विश्वास है, सत्संग है। मिलने वाले आके कहते तुम उड़िया बाबा। अखंडानंद सरस्वती जिनके आगे इंदिरा की गुरु मत्था टेकती, आनंदमयी माँ, ऐसे उड़िया बाबा का सत्संग सुनने जाती और तुम्हारा पति भी चला गया, बेटे भी चले गए, गाड़ी भी चले गए, और अनाथ बच्चा हंस रहा है, खेल रहा है, निर्दोष बालक। सत्संग से क्या लाभ? मायने का देखो भैया, मैं 1 साल इस बिस्तर पर लेटी लेटी हूं, चल नहीं सकती, बैठ नहीं सकती। साल में कुछ दिन बाकी है, 10-5 दिन के बाद छुट्टी मिलेगी। अगर मेरे जीवन में सत्संग नहीं होता तो पति की लाश देखकर मैं पागल हो जाती या तो मर जाती। बेटों की लाश देखकर मैं पागलों की नाई सिर पटकती। मेरे जीवन में सत्य का संग था। मैंने बेटों को कहा कि तुम नहीं मरे, तुम्हारा शरीर मरा, तुम अमर आत्मा हो। पति को भी ये सूचना थी। पति की सदगति में भी मुझे सत्संग ने साथ दिया। और अभी आगरा के हॉस्पिटल में करीब 1 वर्ष होने को है। जो भी मिलने को आता है रोता हुआ चेहरा ले आता है, मैं उसे सूझबूझ और टाढ़स बंधाकर सत्संगी बनाकर रवाना करती हूँ। कितने दिल खुश किए मैंने। और अभी आपसे भी मैं हंसते हंसते बात कर रही हूँ। आप तो चेहरा बनाकर आए बहन जी, हमने तो सुना था, लेकिन हम विदेश गए थे, 1 साल हो गया, हम तुमको देखने आए, आप तो ये चेहरा बना रहे थे। लेकिन मेरे मुलाकात के बाद आप ऐसा अब नहीं कर रहे हैं, आप मेरे से हंसकर बात कर रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। ये सत्संग की कैसी बलिहारी है। जो किसी को सत्संग दिलाता है उसने बड़े से बड़ी सेवा कर ली। ओ माई, आगरा के अस्पताल से छुट्टी मिली। कन्यादान ठीक है, सुवर्णदान, गौदान, गौरसदान, विद्यादान अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन सत्संग दान तो बाबा पराकाष्ठा है। कन्यादान के बाद जमाई शराबी, जुआरी, झूठा, कपटी, बेईमान, चोर, डाकू हो सकता है। कई चोर डाकू भी जमाई है किसी न किसी के। क्या ख्याल है? बोफोर्स और हवाला कांड वाले भी किसी के जमाई है। कन्यादान से भी आदमी इतना नहीं सुधरता। भूमिदान, सुवर्णदान से भी आदमी इतना नहीं सुधरता। धन दिया और पढ़ लिख कर डॉक्टर हो गया, अबॉर्शन का काम करता है तो लड़का, बोले लड़की है कराओ अबॉर्शन। न लड़के की हत्या करो न लड़की की हत्या करो। बाल हत्या बड़ा भारी पाप है। 7-7 जन्म तक बिलखना रहेगा बिना संतान के, और बीमारी पकड़ लेगी। कभी गर्भपात का सोचो ही मत, बड़ा भारी पाप होता है। गर्भपात जिसने करवाया उसके हाथ की भिक्षा अगर साधु खाए तो साधु के भजन, तप और साधना नाश होने लगती। गर्भपात इतना भयंकर पाप है।